आजकल का लड़का लड़की की किस अदा पे फिदा होता है? जब कोई किसी का महबूब होता है ना, वो किसी भी एक बात से हो सकता है। लड़कों को ना तंज करना पसंद नहीं है, डोमिनेटिंग होते हैं। ये हर लड़के पे अप्लाई होता है। एक ऐसा नशा है ये जिसमें दूसरे को अगर मुब्तला कर दिया जाए ना कि भाई तुम्हारा मुझ पे इख्तियार है, तो रिलेशनशिप इतने मजे से चलता है ना, यू कैंट इमेजिन। हमारे वजूद का हिस्सा है वहां पर। एक औरत एक वक्त में दो मर्दों की मोहब्बत नहीं डील कर सकती और ना ही अलाउ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आरम जुनैद और मेरे साथ हैं मिस नायरा और ये हमारा एक छोटा सा शो है जिसका नाम है इग्नोर करो। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आरम? वालेकुम अस्सलाम। आपके सलाम के लिए, आपके लिए वालेकुम अस्सलाम। ठीक हूँ। इस हफ्ते में हमारे पास बहुत सारे कुछ नए किस्म के सवाल आए हैं। अच्छा, जिसमें इंटरेस्टिंग सवाल हैं आजकल की जो करंट सिनेरियोज चल रहे हैं लोगों के रिलेशनशिप्स में, उससे मिलती जुलती बातें हैं। वो सवाल हैं जो लोगों के इस वक्त मसले चल रहे हैं। तो पहले तो ये बताएं, आप गायब किधर थी? मैं कहाँ गायब होंगी? आप आई नहीं काफी दिनों से। हाँ, बस थोड़ी सी कुछ एक्टिविटीज थी मेरी उसमें। बड़े लोग हो गए हैं। मैंने सुना आपने खलील साहब का इंटरव्यू किया ताजा ताजा। हाँ, किया है। कब तो आ रहा आपके है? चैनल पे भी आएगा। कब आ रहा है? आ जाएगा जल्दी। मेरे तो कुछ चंक्स में लगा चुकी हूँ नायरा मलिक पे। आप टीजर्स देती है ये पहले दिखाती है कि नहीं ये नहीं आने नहीं लगा है, नहीं, टीजर्स नहीं देती मैं, बस उसके क्वेश्चंस उठा के डाल देती हूँ। हाँ, तो कैसा एक्सपीरियंस था? जबरदस्त। खलील साहब का क्या एक्सपीरियंस। खलील साहब तो मतलब आप जो सोच के जाते हैं उससे भी ज्यादा अच्छे जवाब मिलते हैं उनसे। हाँ, he is like gem of a man. फिर अब हम इसको स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। ये कुछ क्वेरीज हैं जो कि हमारी ईमेल है, आपको नीचे हमारे एडिटर हैं अली जो पीछे बैठे हैं वो आपको दिखा दिया करेंगे हमारी ईमेल, जिसमें आप हमसे पूछ सकते हैं, हमें बता सकते हैं, अपने कंसर्न शो करा सकते हैं। जो क्योंकि कई दफा ऐसे मसले होते हैं लोगों के जो लोग आम जिंदगी में नहीं बता सकते। तो आप किसी हम कंसर्न लोग कह सकते हैं, नहीं भी कह सकते हैं, बट आई थिंक हम उस चीज के ऊपर बात कर रहे हैं जो लोग बताना चाहते हैं और डिस्कस करना चाहते हैं। इसी सिलसिले में एक बड़ा मजे का सवाल है। सबसे पहले व्हेन टू गेट हेल्प, मदद कब हासिल करनी चाहिए? आपको क्या लगता है? रिलेशनशिप में? ओके, रिलेशनशिप में मदद वेरी करता है आपकी सिचुएशन पे कि आप किस तरह से उसको लेके चल रहे हैं। और सबसे पहले तो इसमें ये ख्याल करना होता है कि हम जब मदद, पहला सवाल ये होना चाहिए कि हमने मदद लेनी किससे है। ये लेनी कब है? Don't you think कि सबसे पहले इस चीज देखिए, का इदराक हो हाँ देखिए, मुझे मदद की जरूरत अच्छा है। उसमें अगर आप सिचुएशन कहेंगे तो मेरे ख्याल से ऐसी सिचुएशन होनी चाहिए जिस वक्त आपको लगे कि कुछ छूट रहा है, या आपको लग रहा है कि हमारे छूट रहा है। मीन्स कि जैसे आप बहुत अच्छे से चल रहे थे और जहाँ पे आपको फीलिंग आने लग गई है कि दूसरा इंसान आपकी इज्जत नहीं कर रहा, आपकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहा, तो बस ये ध्यान रखना है कि कोई ऐसी नहज जिस पे आप ये कहें कि अब हम बात नहीं करेंगे, उससे पहले की जो स्टेज होती है जब आपको फीलिंग आने लग जाती है कि भाई अब हमारा रिलेशनशिप शायद किसी स्टेज पे जाके में लड़ाई हो जाए या सेपरेशन हो जाए, ख़त्म हो जाए, उससे बहुत पहले उस फीलिंग के वक्त ही आपको मदद ले लेनी चाहिए। अच्छा, चलिए फॉर इंस्टेंस अगर खत्म हो गया है, हाँ, तो तब अगर आपको जो एक चीज थी, एक खूबसूरत था ताल्लुक था, वो फिनिश हो गया, अब उसके बाद का जो प्रोसेस है। अच्छा, उसके बाद का तो हमने उसमें एकदम से जब बंदे को होता है कि यार एक फील आती है कि आई शुड टॉक टू समवन, आई शुड हैव समथिंग, यू नो, अब हमारा दिल कर रहा होता है। इस पे वीडियो हम सेपरेट करेंगे आफ्टर ब्रेकअप, क्योंकि वो बिल्कुल एक अलग सिनेरियो है। उसमें आपने खुद को एक्यूमुलेट करना होता है, अपनी सोचों को इकट्ठा करना होता है और अपने आप को इकट्ठा करके आपने किसी एक रास्ते पे चलाना होता है। लेकिन अगर हम इसकी बात करें जिस वक्त रिलेशनशिप किसी ऐसी राह पे जाने लगता है, हाँ जा रहा होता है, तो उसका बिल्कुल डिफरेंट सिनेरियो होता है। उसको इकट्ठा करना और उसको लेके चलना, उसको रेस्क्यू करना, हाँ वो बिल्कुल आपके, हाँ रेस्क्यू करना, वो उस पे आपने डिफरेंट स्टेप्स उठाने होते हैं। तो हम आज उस पे बात करते हैं कि पहले क्या, पहले तो
जिस तरह मैंने बताया कि सिचुएशन देखनी है। अगर ऐसा लग रहा है कि आप इस वक्त ऐसी राह पे गामजन हो चुके हैं कि कोई भी ऐसा वक्त आ सकता है, तो उसमें मदद लेनी इसलिए ज़रूरी है कि बहुत बहुत अक्लमंद लोग जब अपने रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे होते हैं तो उनको वो आंसर्स नहीं मिल रहे होते खुद से, जो कि किसी और के नज़रिए से आप देखें तो वो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से बता सकता है कि भाई इस सिचुएशन में आप ये कर लें। वो चाहे खुद उस पर बीती हो या फिर उसने किसी को देखा हो। पहला स्टेप करने के बाद दूसरा स्टेप आपका ये होना चाहिए कि आपको मशवरा या मदद लेनी किससे है। या मेरा दूसरा सवाल भी यही था हाँ। कि मैंने उनके ना क्वेश्चन को किसी अहमद ने किए हुए, तो मैं उनको ना जॉट डाउन करके मैंने यही बनाया था कि हेल्प किससे लेनी चाहिए हम। हाँ। मैं अपने दोस्त से भी बात कर सकता हूँ, मैं अपनी वालदा से भी बात कर सकता हूँ, मैं अपने किसी टीचर से भी बात हमारे यहाँ कर सकता हूँ। सबसे पहले प्रॉब्लम ये होती है कि जब हम अपने किसी ऐसे सिनेरियो को अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों के साथ शेयर करते हैं तो वो अपने आंसर्स देना शुरू कर देते हैं अपने एक्सपीरियंस की बेस पे, या फिर उन्होंने कहीं किसी को देखा होता है या खुद पे बीती होती है। तो होता क्या है कि हमारी सोच इतनी ज़्यादा मिक्स हो जाती है कि हमें खुद समझ नहीं आ रही होती कि मशवरा लेने के बाद भी फ़ायदा तो कुछ नहीं हुआ। हमें राइट पर्सन के पास जाना ज़रूरी है कि हम हाँ, और उसको जांचने का तरीका ये है कि आपने अपना कैलिबर देखना है कि क्या ये बंदा उस नहज पे आके या उस स्टेज पे आके सोच सकता है जैसे मैं सोच रहा हूँ। बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि आप किसी ऐसे इंसान के साथ शेयर कर लेते हो क्योंकि आपका दिमाग उस तरह से चल नहीं रहा होता, आप थोड़ा सा कह लें कि कंफ्यूजन में होते हैं या प्रेशर में होते हैं, किसी रिलेशनशिप टूट रहा होता है या कुछ उस तरफ जा रहा होता है, तो डेफिनेटली एक ऐसी सिचुएशन होती है कि आप उसको हाँ, आप उसको सही तरीके से संभाल नहीं पा रहे होते, तो आप किसी के पास भी जाते हो, इससे भी पूछ लेता हूँ, उससे भी पूछ लेता हूँ। नहीं, इस चीज़ का आपने बहुत ख्याल रखना है कि क्या ये बंदा इस लेवल पे आके सोच सकता है। तो बंदा है। हाँ, तो नहीं, कंसर्न ना भी हो कि कोई अगर जिस तरह मुझे कॉल्स आती हैं, कोई मुझसे कॉल कर रहा है, पूछ रहा है, रिलेशनशिप एडवाइस ले रहा है, ठीक है। अगर आप अपने भी किसी से पूछते हैं तो कम से कम ये ख्याल रखिए कि ये इस लेवल का जवाब दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा, इसके पास इतनी नॉलेज भी है कि नहीं है। तो आप सही तरीके से चल सकते हैं एडवाइस लेने के बाद भी। अगर आप थोड़े हल्के बंदे से या फिर ऐसे लेवल पे इंसान ना सोच सके, हाँ, तो फिर वो आपको उसी तरह के जवाब तो वो आपको दे देगा, लेकिन होगा क्या कि वो इंफॉर्मेशन जो कि आपके लिए बिल्कुल भी इस्तेमाल में आने वाली नहीं है, वो मसाइल ही पैदा करेगी, वो खिचड़ी बनाएगी। तो खिचड़ी नहीं बनानी, क्लियर रखना है। मैं मोस्टली लोगों को ये कहती हूँ कि आम रूटीन में भी ऐसी फाइल्स ओपन ना करें माइंड में जिसका कोई ताल्लुक नहीं है आप जिस तरफ जा रहे हैं। चाहे आप नॉर्मल रूटीन में भी काम की भी एक्स्ट्रा फाइल्स, रिलेशनशिप की एक्स्ट्रा फाइल्स नहीं खोलनी है, सिर्फ वो फाइल ओपन करनी है जो कि आपकी जिंदगी को बेहतर करे। तो ऐसे किसी इंसान से मशवरा नहीं लेना। चले नाजरीन, लोगों आपको लिए बड़ी जो हासिल गुफ्तगू का यही है कि ऐसी फाइल्स प्लीज ना खोलिएगा जिनसे आपको कोई पॉजिटिविटी ना आए। ऐसा क्रिटिसिज्म भी आपको आई थिंक हमें नहीं सुनना चाहिए। डोंट यू थिंक? ऐसा ही है। अच्छा, इसमें एक और चीज भी है कि अगर आपके इर्द गिर्द 2-3 लोग हैं जिनसे आपने मशवरा लिया या आप समझते हैं कि भाई ये इस लेवल का इंसान है कि ये मुझे अच्छा मशवरा दे सकता है, आपने तीनों लोगों से मशवरा ले लिया और उसके बाद फिर आपने अकेले बैठ के सोचना है कि क्या हल हो सकता है, क्योंकि आप मशवरा भी उन्हीं से लेंगे जब आप उनके लेवल को जांच लेंगे कि हाँ ये सही लेवल का देंगे। तो नंबर 1 थिंग कि उनको जानना, और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है जिसके साथ रिलेशनशिप है उसको तो आप जानते ही हैं। तो तीनों का मशवरा फिर आपने अकेले बैठ के जांचना है इस चीज को कि कौन सा फॉर्मूला या कौन सा रास्ता आपने अपनाना है, तो आपको आसानी होगी। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम सनिया। सनिया कहती हैं आजकल का लड़का लड़की की किस अदा पे फिदा होता है, और वाइस वर्सा कि आजकल की लड़की लड़के की किस अदा पे फिदा होती है। पहले आप लड़के का पर्सपेक्टिव दे दें, फिर आप लड़की का दे दीजिएगा। अच्छा चले, आजकल के लड़के मोस्टली जो कह लें कि फिदा होते हैं लड़कियों की बात, फिदा होते भी हैं। हाँ, नहीं होते हैं। देखिए, एक तो आपका ओवरऑल लुक हो गई, मैं वो जो की पॉइंट है वो भी बताऊंगी। फिर किसी को किसी लड़की का बात करना अच्छा लगता है, किसी का स्टाइल अच्छा लगता है,
कोई किस तरह से मामलात को देखती है वो अच्छा लगता है। तो ये बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर कोई काला है तो हम कहते हैं कि यार ये भी मतलब ये भी किसी को अच्छा लगता होगा, लेकिन जब कोई किसी का महबूब होता है ना, वो किसी भी एक बात से हो सकता है। तो इसीलिए हम इस चीज़ को नहीं जांच सकते या फिर बता सकते कि कौन किसको किस वक्त किस वजह से अच्छा लगता है। लेकिन ये जो आजकल नॉर्मली चल रहा है, तो उस अरहम के जो क्वेश्चन करने का मकसद ये है कि आपकी पर्सनालिटी में ऐसी कौन सी खासियत होती है जो नॉर्मली अट्रैक्टिव होती है लड़कों के लिए। लड़कों को ना तंज करना पसंद नहीं है, डोमिनेटिंग होते हैं। ये हर लड़के पे अप्लाई होता है। चले अगर आप हर ना कहें तो 90% अप्लाई होता है कि डोमिनेटिंग होते हैं, उनको अच्छा लगता है अगर आप उनकी हाँ में हाँ मिलाएं। हाँ में हाँ इस तरह नहीं, अगर इस तरह नहीं कि जी गलत भी कह रहा है तो आपने हाँ करनी है या फिर आपने एग्री करना है। उस बात पे तो मैं कहती हूँ कि आप आराम से अपना मौक़िफ़ रख सकते हैं कि ये चीज़ गलत है। उनको इख्तियार दिया जाए खुद पर तो उनको बहुत अच्छा लगता है। और ये एक रिश्ते की खूबसूरती भी होती है जो कि आजकल बहुत ज़्यादा पीछे रह गई है। लोग समझते हैं कि भाई दूसरे इंसान को अगर हमने खुद पे इख्तियार दे दिया तो मेरा कुछ भी नहीं, वो आपे से बाहर हो जाएंगे। और सेकेंडली ये समझा जाता है कि नहीं भाई हमारी अपनी भी तो लाइफ है और हमारी पर्सनल स्पेस है। इख्तियार देने का मतलब बहुत डीप है यहाँ पे, उसमें पर्सनल स्पेस का भी ख्याल रखा जाता है। लेकिन एक ऐसा नशा है ये जिसमें दूसरे को अगर मुब्तला कर दिया जाए ना कि भाई तुम्हारा मुझ पे इख्तियार है, तो रिलेशनशिप इतने मजे से चलता है ना, यू कैंट इमेजिन। कि अगर मिसाल के तौर पर आपको कॉल आई है आपके हस्बैंड की या फिर जिसके साथ भी आपका रिलेशनशिप है और वो कह रहा है जी आज खाने पे चलते हैं, तो आपने कह दिया भाई आप डिसाइड कर लें जहाँ पे जाना है। एक छोटी सी बात ही है ना। हाँ छोटी सी बात, उससे क्या फर्क पड़ता है। और वो आपको जानता है कि वो आपको क्या पसंद है। अगर आप ये कह दें कि भाई वो कहता है कि भाई आज तुम ऐसा करो कि ब्लू कलर का सूट पहनोगी ना तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आप अगर आगे से ये कहो कि यार मुझे वाइट पहनने का दिल कर रहा है, तो ये भी बुरा नहीं है। लेकिन अगर इतनी सी बात को आप ये कह दो कि यार आज मैं ब्लू पहन के आती हूँ, ठीक है, उसकी चॉइस को बेसिकली हाँ छोटी बातें ना बड़ा हिट करती हैं माइंड पे। तो ये इख्तियार होता है। उससे देखें, इससे ना तो आप उसको अपने ऊपर इस तरह से हावी कर रहे हो कि माननी है। अच्छा, वो अलग तरह की नेचर होती है जिसमें लोग इम्पोज करते हैं। इम्पोज करने में चीजें इम्पोज करने में क्या डिफरेंस है कि एक चीज आपके ऊपर मुसल्लत की जा रही है, एग्जैक्टली इम्पोज की जा रही है, और एक आप अगले की खुशी और अपने रिलेशनशिप को बेहतर करने के लिए कर रहे हैं। देखो, वो इम्पोज करने में उसका लहजा ही ऐसा नहीं होगा आपके पार्टनर का, तो आपको पता चल जाएगा कि ये चीज मुझ पे इम्पोज की जा रही है। जो इख्तियार मैं कह रही हूँ उसमें आप प्यार से फरमाइश की जाती है, और अगर आप उसे अपोज ना करो तो दूसरे के दिल में आपकी बहुत बड़ी जगह बन जाती है। जिस तरह मैंने आपको छोटी सी एग्जांपल दी ना कि कपड़े तो आपने किसी भी रंग के पहनने हैं, अपनी पसंद के भी, लेकिन अगर कोई फरमाइश कर दे और उसको पूरा कर दो तो वो समझता है कि यार इस इंसान पे मेरा इख्तियार है और मुझे अच्छा लग रहा है। तो उसमें वो इम्पोज करने वाली चीज आती ही नहीं है। आप जब अगले बंदे को स्पेस देते हो ना, और ये छोटी छोटी बातें जो कि आप कह लें कि एक रिलेशनशिप को बढ़ावा देने में आती हैं, हम थोड़ी सी अपनी डेफिनेशन ठीक कर लें ना। देखिए, आपने जिस तरह आज डिस्कस किया इसको, तो इन दोनों चीज़ों में बड़ा डिफरेंस है। और आजकल जो हमारी ये जो औरत माज वाली खातीन है, वो ये समझती हैं कि शायद मर्दों की इजारादारी और ये सब चीज़ें, मैं तो इस चीज़ को बिल्कुल भी मानती नहीं हूँ। मैं कहती हूँ कि जो मर्दों के हकूक़ हैं वो हैं, जो औरतों के हैं वो हैं। दोनों को एक दूसरे के हकूक़ छीनने की ज़रूरत ही नहीं है। उनके अपने अपने हकूक़ हैं और वो मिल रहे हैं उनको। क्या मिल रहे हैं? हाँ, हकूक़ छीनने की ज़रूरत नहीं होती है। आपने किसी से हकूक़ लेने हैं, ये आपको किस उल्लू के पट्टे ने कह दिया है? सॉरी कर लें। सॉरी फॉर माई लैंग्वेज। लेकिन अगर आपने काटना हो तो उसको काट दीजिएगा। लेकिन मुझे एक बात बताइए, आप हर वक्त मांगते ही रहेंगे? ये मांगना हमारे पे, देखिए, हमने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया है कि औरत जो है वो वीक है, और उसने जो वीक होता है वो मांगता ही है। मोहब्बत भी मांगनी है, इज्जत भी मांगनी है, हकूक भी मांगने हैं। क्यों? औरत से ज्यादा मजबूत इंसान नहीं है। मतलब दो ही तो जेंडर है हमारे यहाँ। तो
मर्द जो है वो वैसे ताकतवर है, लेकिन औरत अगर मेंटली तौर पे मजबूत होगी तो वही तो बेसिकली मर्द को चलाती है। वो चाहे बाप हो, चाहे बेटा हो, चाहे शौहर हो। एक घर में बैठी हुई औरत जो कि मर्द को सुकून देती है, वही तो उसको गाइडलाइन प्रोवाइड करती है। अच्छा, मैं आपकी तो आप कैसे मांग सकते हैं हकूक भाई? अपोज करूंगा इस तरह कि इस चीज को ना मैंने देखा है कि करंट सोसाइटी में मेरे अपने एनालिसिस के हिसाब से जो खवातीन ने ना इस चीज को कुछ ज्यादा ही ना, जैसे कहते हैं ना, चौथा गियर लगा दिया इस चीज में। किस चीज? आपने कहा ना, एक औरत ही घर को चलाती है, मर्द को चलाती है। मैंने देखा है कि जब खवातीन बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग हो जाती हैं, तो वो जो अच्छा भला चलता हुआ मर्द भी होता है ना, उसको भी वो खराब कर देते हैं। देखो, ये आप जो बात कर रहे हो वो बिल्कुल डिफरेंट है, मैं जो बात कर रही हूँ वो बिल्कुल डिफरेंट है। हम चीजों को मिक्स करते हैं ना। डोमिनेटिंग जो जिस लिहाज से आप कह रहे हो कि जी मेरी बात मानो, ये मैं उसकी बात ही नहीं कर रही। मैं ये कह रही हूँ, हाँ, लेकिन कुछ चीजें देखें, कोई जनरल प्रिंसिपल के हिसाब से भी देखा जाए ना, फॉर इंस्टेंस कि कुछ मेरे करने के काम है, फॉर इंस्टेंस I am the bread earner of the house. मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो मर्द की जिम्मेदारी है ना, वो ये है काम करना। और अगर किसी घर में मर्द औरत दोनों काम करते हैं तो मैं उसको भी गलत नहीं समझती। बात सिर्फ इतनी सी होती है कि औरत को मैंने इसीलिए प्रेफरेंस दी है कि एक मर्द जब आधे से ज्यादा दिन बाहर गुजार के आएगा, मेहनत करके आएगा, तो वो जो उसको बूस्ट मिलता है ना, जिस तरह हम सारा दिन मेहनत करके सोते हैं ना, क्यों सोते हैं? रिलैक्स देते हैं माइंड को। इसी तरह आप अपनी बॉडी और रूह की जो आपकी रिलैक्समेंट होती है ना एक मर्द की, वो औरत देती है। वो चाहे माँ के रूप में हो, बहन के रूप में हो, बीवी के रूप में हो। जब आप घर आते हो और आपको चिक मिलेगी, तो तब आप आगे सोच नहीं सकते, क्योंकि वही एक्स्ट्रा फाइल्स की बात जो मैंने की थी कि एक्स्ट्रा फाइल्स खुल जाएंगी, तो वो जो जेन्युइनली उसने स्टडी करना है, जिन फाइल्स पे वर्किंग करनी है, वो कैसे करेगा? क्योंकि एक्स्ट्रा खुल गई ना। अब अगर चिक नहीं होगी और घर में जाके उसको सुकून मिलेगा जो वो चाहता है, जैसी बीवी वो चाहता है उसको वैसे सब कुछ मिलेगा। और बीवी अपने वो पटारी को खोल के नहीं बैठेगी जो कि उसने गिले शिकवे करने होते हैं। भाई गिले शिकवे तरीके से भी किए जा सकते हैं, पहले आप वो प्रोवाइड कर लें जो कि उसको चाहिए, सुकून, खाना, सब कुछ। रिलैक्स करने के बाद अगर आप उसको एक तरीके से ये भी कहोगे कि यार आज ये हो गया था, आज आपकी वालदा ने मुझसे ये बात की थी, अब मैं सोच रही हूँ कि इसको कैसे डील करना है, इस जुमले में और आते ही आप बैठे ना, जरा मुझे आपसे एक बात करनी है। इसमें बहुत फर्क है। एक बंदा ऑलरेडी भरा हुआ है, थका हुआ है, माइंड उसका फुल है, और वो अब आहिस्ता आहिस्ता जब तक उसको रिलैक्स नहीं करेगा, वो सारी टेंशन और थकावट रिलीज नहीं करेगा, तो बाकी की जगह नहीं बनेगी। थोड़ी देर के लिए माइंड को कंप्यूटर ही समझ लीजिए ना, स्पेस बनाए, और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ क्या जुमले आपने इस्तेमाल करने हैं, थोड़ा सा चेंज करने से आप उस चीज का रिजल्ट बड़ा अच्छा हासिल कर सकते हैं। डोंट यू थिंक यहाँ पे हमें, जहाँ हम खवातीन को तलकीन कर रहे हैं, बंदों को भी तलकीन करने की जरूरत है। हाँ, डेफिनेटली। जहाँ वो उस औरत ने इंतजार किया है, आपको वो स्पेस दी है, आपको आपकी घर आके आपके ऊपर मुसल्लत नहीं कर दी इतनी सारी चीजें, उसने अपना बेचारी ने टाइम निकाला है, खाना शाना हर चीज करने के बाद बंदे क्या करते हैं, जो मैंने देखा है मोस्टली, वो ना इस चीज को कहते हैं, अच्छा इसने कर दिया है ना, तो बस अब इसको ये वाली स्पेस नहीं देनी, बस ठीक है अब मैंने कर दिया, तो मैं अब जा रहा हूँ, सो रहा हूँ, खा रहा हूँ, अपने जोश में बिजी हो जाते हैं, जो जनरल प्रैक्टिस मुझे नजर आई है हमारे माशरे में। अच्छा, उसका हल मैं आपको बता देती हूँ ना। जो आपने दूसरा कहा है ना कि मर्दों को क्या अच्छा लगता है औरत के अंदर, मर्दों को खामोश तबीयत औरतें हर सूरत पसंद है, हर सूरत। ज्यादा बोलने वाली लड़कियां या कुछ स्टाइल है और बहुत ज्यादा किसी महफिल में बात कर रही हैं, थोड़ी देर के लिए वो अट्रैक्ट जरूर होता है, ठीक है, ये मैं वैसे बता रही हूँ कि जो कि बहुत बोलने वाली खातीन होती हैं। लेकिन एक स्टेज आती है किसी भी रिलेशनशिप को, चाहे वो दोस्ती का हो या शादी का हो या व्हाटएवर, उसमें उसे खामोश तबीयत खातीन पसंद होंगी, क्योंकि शुरू में तो आपको कुछ भी मैटर नहीं कर रहा होता ना। हाँ, तो ये जो हमारे रेगुलर देखने वाले, उनको पता है कि ये चीज एक अंडरस्टूड है कि शुरू के रिलेशनशिप के जो दिन होते हैं, उस वक्त हनीमून पीरियड जो होता है, उसमें आपको सब कुछ अच्छा लगता है। बेसिकली जो टाइम आपका शुरू होता है वो 3-4 महीने के बाद, अब किसी का 3-4 महीने होता है, किसी का 6 माह होता है मैक्सिमम,
उसके बाद आपको कुछ आता है कि भाई अब इसको ऐसे होना चाहिए, अगर ये अपने अंदर चेंज कर लेना तो वो चीज़ें नज़र आने लग जाती है। अगर उस टाइम को आप अच्छे से कैरी कर लें तो बस समझ लें कि वो रिलेशनशिप बहुत बेहतरीन है। अच्छा, यही जो हमारा करंट क्वेश्चन है, ये लड़कियों के पर्सपेक्टिव से भी मुझे बताएं ना कि वो क्या चाह रही होती है। अच्छा देखिए, उसमें जिस तरह अभी मेरा भी फायदा हो थोड़ा। हाँ अभी बड़ा जिस तरह थोड़ा है। आप शुरू हो जाती हैं सवाल मेरे, तो सुन लिया करें, मेरे बड़े दिल से। सुनाओ। अब छोड़ें अपना। आप बैठे ही यहाँ पे इसलिए हो कि आपका काफी दफा दिल टूट चुका है। हाँ मुझे लग रहा है, तभी तो पता नहीं, मुझे लगता है किसी के नाम ले लेकर अपने ही सवाल पूछते रहते हैं। मुझे अब सनिया समझ लिया है, अहमद समझ लिया है, खुरम समझ भाई लिया है। मुझे क्या पता, अब ये तो सारा आप डील करते हो ना, मुझे क्या पता कहाँ से सवाल निकाल के लेके आए। ईमेल्स इनके पास होती है, चेक यही करते हैं। अच्छा तो जिस तरह अभी मर्दों के बारे में मैंने बताया, तो खातीन भी आजकल जो सबसे बड़ा मसला फेस कर रही हैं, तो उसी को मैं बताऊंगी, जो कि मेरे इर्द गिर्द भी है और वैसे भी मैंने यही सुना है। खातीन को मर्दों में जो आजकल सबसे बड़ा मसला फेस करना पड़ रहा है वो ये है कि बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं और कंट्रोलिंग होते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि लड़की कंटिन्यूसली आपके पास रहे और किसी भी ऐसी चीज़ को अपने माइंड में ना बिठाए, तो पहला स्टेप आपका यही होना चाहिए कि आप एग्रेसिव ना हो और उसको एक स्पेस दें। जो आपने बात की थी ना कि पर्सनल स्पेस उसके पास लाजमी होनी चाहिए। मर्दों में जिस तरह मैंने कहा था ना कि डोमिनेटिंग होते हैं, तो मैंने ट्रीटमेंट बताया कि लड़कियों को कैसे करना चाहिए, लेकिन लड़कों को भी इस बात का ख्याल रखना होगा कि अगर लड़कियों को आप उनकी पर्सनल स्पेस देंगे और इजारादारी कायम नहीं करेंगे, तो फिर आपके 80% मसाइल पैदा नहीं होने वाले, क्योंकि वो इस चीज से ही इतना खुश होगी कि बाकी चीजें इग्नोर कर देगी। अब देखिए, जिस तरह हम ये औरत मार्च वाली खातिन की बात कर रहे थे, तो हालांकि मैं बिल्कुल उनकी साइड नहीं लेती, लेकिन ऐसी खातिन भी और जो घरेलू खातिन भी है जो नहीं बोलती हैं, ये तो खैर नाजायज बोलती हैं ना, लेकिन जो जायज भी नहीं बोलती हैं, लेकिन अंदर ही अंदर रिलेशनशिप खोखला होता रहता है, उसकी वजह यही होती है कि आप उनकी जो पर्सनल स्पेस होते हैं उसको भी स्नब करने की कोशिश की जाती है, तो वो जरूर देनी चाहिए। अच्छा, ये नहीं है कि मर्द जालिम है और वो इस तरह कर रहा है, वो इक्का दुक्का लोग ही होते हैं, या इक्का दुक्का मर्द हज़रात होते हैं जो इस तरह का रवैया इख्तियार करते हैं कि उन्होंने कोई इजारादारी किस्म की कोई चीज़ अप्लाई करनी है खातिन पर, लेकिन मोस्टली आप जानते भी नहीं होते, लेकिन उस तरह से हो रहा होता है, जैसे कि तुम कहाँ जा रही हो, आ गई नहीं आ गई, मैसेज नहीं किया, हमारी आदत है। नहीं, कंसर्न होने में किसी को आप इस तरह से नहीं करते कि वो तंग हो ना, कंसर्न होना। देखिए अब मैं बताती हूँ, थिन लाइन है, बताने लगी हूँ। अगर आप किसी को कॉल करके ये पूछते हैं कि तुम घर पहुंच के मुझे बता देना, और अगर वो भूल गई है, ठीक है, तो आपका ट्रीटमेंट देखिए वो थिन लाइन क्या है। आपने अगर घंटे तक कॉल की कि जी अब तो वो पहुंच गई होगी, और आपने कॉल की और आपने पूछा कि भाई तुम घर पहुंच गई थी तो मुझे बताया क्यों नहीं, तो उसने कहा यार मैं नहाने लग गई थी और उसके बाद मैं किसी जगह मसरूफ हो गई थी, खाना बनाना था, ये वो। अच्छा ठीक है, अच्छा चलो थोड़ा ख्याल कर लिया करो ना, क्योंकि मैं थोड़ा परेशान हो जाता हूँ। इसमें जब तुम्हें पता है कि मैं परेशान होता हूं, तो तुमने कॉल क्यों नहीं की? बहुत फर्क है, टोन का भी फर्क है, अल्फाज के चुनाव का फर्क है। तो देखिए ना, इजारादारी में और स्पेस देने में फर्क होता है। सिर्फ आपकी थोड़ी सी टोन चेंज हो जाए और अल्फाजों का इस्तेमाल आप अच्छे से कर लें, तो देखिए रिजल्ट आपको आपकी मर्जी का ही मिल जाएगा। हाँ, आप जब प्यार से पूछोगे, तो प्यार से कहोगे, तो वो नेक्स्ट टाइम आपको बताएगी भी। लेकिन आप माने या ना माने, इस तरह के रवैये से एक इंसान की ईगो हर्ट होती है और वो फिर उस ईगो पे काम करना शुरू कर देता है, और वो कहता है नहीं मैं नहीं दसना उन, वो अपोजिंग वाले एंड पे आ जाते हैं। तो देखिए ना, थोड़ा सा फर्क है, लेकिन नेक्स्ट टाइम भी आपको अगर इसी तरह का रवैया मिले और नेक्स्ट टाइम वो फिर भूल जाए, तो आप फिर उसको इसी तरह कहें, तुम्हें पता है ना मैं परेशान हो जाता हूँ। बट अगर ये कंटिन्यूअसली चल रहा हो एक खातून की तरफ से, तो फिर उसका क्या? मैं मान ही नहीं सकती, हो जाता है ना। देखिए मैं बताती हूँ, मेरी तरह का नहीं, इंसान भी अच्छा मैं मान ही नहीं सकती हूँ कि आपका ऐसा रवैया उसको किसी एक स्टेज पे ना ले आए, ऐसी स्टेज पे ले आए जब वो आपको बताना शुरू कर देगी। टाइम लग सकता है, कोई 2-4 दफा, कोई 5 दफा, कोई 10 दफा, लेकिन आता जरूर है, क्योंकि इस चीज को ध्यान में रखिए
कि हमारी जो रूह है और बॉडी है इसमें मोहब्बत है, वजूद, हमारे वजूद का हिस्सा है मोहब्बत। हमारी जो बॉडी है उसका हिस्सा है। नफरत हमारी बॉडी का हिस्सा नहीं है, हमारी रूह का हिस्सा नहीं है। वो इस दुनिया से आई है, इधर इर्द गिर्द के माहौल से आई है, तो उसको तो हम पकड़ के निकाल सकते हैं, लेकिन जो हमारी रूह बेस करती है वो मोहब्बत पे करती है। तो उस चीज को मैं मान ही नहीं सकती हूँ कि वो कभी ना कभी असर करती है, चाहे थोड़ा लेट करे, किसी पे जल्दी करेगी, कोई इतना अच्छा होगा कि दूसरी दफा में ही बात मान लेगा, लेकिन मानेगा जरूर। तो ये सोच के हमेशा आपने काम करना है या स्टेप उठाना है कि इसका रिजल्ट आएगा ही आएगा। पर इसी के साथ हम कंक्लूड करेंगे। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह आपसे हम नेक्स्ट वीक एक नई एपिसोड के साथ कुछ और रिलेशनशिप रिलेटेड क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।